हादसा हो गया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर नजर आ रहा है। शीतलहर से परेशान हुए हैं लोग। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ जगह पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश के बाद यहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर भी, धुंध को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आपको सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है। सर्दी इस कदर है कि यहाँ पर पारा 12 डिग्री से नीचे भी खिसक सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की रातें अब सर्द हो गई हैं। शीतलहर ने यूपी को जकड़ लिया है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी भारी कमी दर्ज की गई है। इसके कारण अब गलन भी महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अभी 2 दिन बाद प्रदेश में फिर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग शहरों में ठंड का सितम, सर्दी का सितम अभी से ही लोगों को परेशान कर रहा है। अभी से ही जो फसलें हैं, आप ये देखिए, धुंध की एक सफ़ेद चादर, ओस जिसे कहा जाता है एक सामान्य भाषा में, ओस की बूंदें जो हैं वो फसलों पर जमी हुई हैं। लिहाजा फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, किसानी खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है, किसानों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेने को भी मजबूर हैं। अंकित कानपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कपिल मेहरा गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कपिल आप ही का रुख कर लेती हूँ। फिलहाल गाजियाबाद में प्रदूषण की मार के साथ साथ अब सर्दी का सितम जो है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। ये समझ लिया जाए कि मौसम के लिहाज से डबल अटैक लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं गाजियाबाद के अंदर इस वक्त इस जो ठंड पड़ रही है उसको जो अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं सूखी ठंड कहा जाता है, क्योंकि हवा चल नहीं रही है। हवा बहुत हल्की हल्की हवा है और ऐसे में चेहरे पर ठंड का ज्यादा असर पड़ रहा है। उंगलियां लोगों की सूज रही हैं। उसको लेकर जो ठंड के जो मरीज है जिला अस्पताल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। और जो अगर तापमान की बात करते हैं सुबह 6 से 7 के बीच का, जिस वक्त सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, इनकी स्कूल बस आती है, तो तापमान 9 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। और साथ ही साथ जो अधिकतम तापमान है वो 21-22 तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो ठंड का प्रकोप है वो ऐसा हो रहा है जो जनवरी या फरवरी के बीच में जो ठंड होती है उस तरह की ठंड दिखाई दे रही है। और उसके अलावा जो प्रदूषण की मार, दोहरी मार गाजियाबाद जिससे जूझ रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा पहले 500 का था वो सिर्फ अब 300 350 पर आकर रुक गया है। तो अगर माने कहीं ना कहीं सुबह सुबह जो गाजियाबाद के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, दोहरी मार को झेल रहे हैं। ठीक है, अंकित का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, कानपुर में फिलहाल मौसम किस कदर बना हुआ है? अंकित, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो। बिल्कुल सुरभि, आपको बता दें कि कानपुर में मौसम जो है वो अंकित, लगातार मेरा बिगड़ता नाम जा रहा मनीषा है। है। मौसम अंकित, मेरा नाम मनीषा है, स्टूडियो से मनीषा बोल रही मनीषा, बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जो है वो लगातार अलर्ट जारी किया गया है। 8 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ने के जो कयास है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 तारीख 8 तारीख के बाद से ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में मौसम जो है वो ठंड का बना हुआ है। कोहरे के चलते सुबह और शाम जो है वो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में जो है वो पूरी तरीके से धूप निकल रही है और सुबह और शाम को कोहरा पड़ता है। इसके चलते आम जनमानस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जो है वो हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी विभोज के चलते जो है वो मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। ठंड जो है वो धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर लोगों में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अंकित, लेकिन किसानी खेती को भी खासा प्रभावित ये सर्दियां करती हैं, क्योंकि ओस पूरी तरीके से पूरी रात ओस पड़ने के बाद वो जम जाती है सुबह होने तक जो किसान है उनकी फसलों पर, और निश्चित तौर पर वो वहां पर भी एक बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है किसानों को।
बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बदलता है उसके चलते जो है वो लगातार ओस और कोहरे की चादर जो है वो सुबह फसलों पर दिखाई देती है। ये ओस जो है वो कहीं न कहीं जो किसान हैं उनके लिए चिंता का सबब बनती है, क्योंकि कोहरे के चलते कई बार क्या होता है कि फसलें जो है वो तबाह हो जाती है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बीती 8 तारीख के बाद से जो कोहरा है वो लगातार बढ़ेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और खास तौर पर लोगों को हिदायत भी दी गई है कि अपने घरों से जो है वो कम निकले। जो बुजुर्ग हैं वो अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि ठंड में दुगनी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। एक तरफ जहाँ कोहरा और ठंड लोगों को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विभोज के चलते जो ठंड है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर बात की जाए कोहरे की, तो कोहरे की चादर जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो ये कोहरा है ये किसानों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सबब जो है वो बनने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोहरे के चलते किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। इसके चलते किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कपिल, क्योंकि गाजियाबाद में हम देखते हैं कि जगह जगह पर रैन बसेरे भी हैं या फिर फुटपाथ पर रह रहे लोग हैं, उनके लिए भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है गर्मी के मौसम में भी उनके लिए दिक्कतें हैं। लेकिन सर्दी का सितम जो लगातार लोगों को झेलना पड़ता है, ज़रा बताइएगा क्या व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही है। सरकार की तरफ से तो ये भी दावे वादे किए जाते हैं प्रशासन के तौर पर या नगर निगम की तरफ से कि हमने अलाव का जो व्यवस्था है वो भी की हुई है। क्या जगह जगह पर आपको नजर आती है अलाव की व्यवस्था या रैन बसेरे में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं रहने वाले लोगों के लिए? मनीषा, आपको बता दूं, कल रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास में अपने एक व्यक्तिगत पारिवारिक प्रोग्राम से आ रहा था। तो जो स्थिति मैंने कल रात गाजियाबाद की सड़कों की देखी थी, बहुत दर्दनीय थी। किसी भी आम इंसान की वो देखकर रूह कांप जाएगी। किस प्रकार से जो एक ऐसा तबका भी है जो दिन में लेबर क्लास का तबका है, दिन में तो अपना काम करता है, लेकिन रात को सोने के लिए एक आश्रय तलाशता है। वो सड़क पर फ्लाईओवर के नीचे कहीं पेड़ पर फुटपाथ पर सो रहा है, सिर्फ एक चद्दर लेकर, कि रात को सर्दी इस कदर इतना सितम ढा रही है कि तापमान जो है लगभग 8 से 10 के बीच में हो जाता है, जिसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो एक ऐसा वर्ग जो दिन में मजदूरी करता है, रात को सोने की कहीं कोशिश करता है। उनका सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ जितनी भी हम निगम की तरफ से अगर रेन बसेरों की बात करते हैं, रेन बसेरे तो बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करी गई, कि जो तबका वहां सड़क पर सो रहा है, फुटपाथ पर सो रहा है, वहां एक अपनी व्यवस्था कर लिया। बात करते हैं अलाव की। पिछले कुछ सालों के अंदर दिवाली का जब ठंड बढ़ा करती थी, निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था करी जाती थी। शाम को निगम के जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी वो शहर के अलग अलग कोनों पर, जहां पर रात को नाइट पेट्रोलिंग वाले पुलिस कर्मी बैठा करते थे, चौकीदार बैठते थे, या शहर के मुख्य चौराहे पर लकड़ी गिराया करती, इससे रात भर जो ठंड का जो प्रकोप है समझने के लिए कुछ उपाय हो जाया करते हैं। लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। कहीं अलाव हमने रात को जलती हुई नहीं देखी है। शेल्टर्स, उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है, कि वहां पर गंदगी इतनी है कि साल भर से साफ सफाई नहीं हुई है उनकी। अभी देखना है कि आखिरकार प्रशासन और कितनी ठंड का इंतजार कर रहा है, जो जब ठंड बढ़े या जब प्रशासन के नुमाइंदों की आंख खुले तो उस तरह की अलाव की और शेल्टर की व्यवस्था करें। यहाँ पर क्योंकि आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, कई क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है कपिल। नहीं, देखिए, अभी गाजियाबाद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है, ना ही कोई ऐसा प्रिडिक्शन अभी तक आया है। हाँ। मौसम विभाग के अनुसार गाजियाबाद में मौसम नियमित साफ है, लेकिन हल्की जो हवा पहले रुकी हुई थी, हवा चलनी शुरू हो गई, इससे जो ठंड थी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। तो अभी मौसम की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो गाजियाबाद का देहात क्षेत्र है, जो मुरादनगर नहर की तरफ का आता है, जहां पर गंगा नहर बहती है, उसके आसपास सुबह सुबह कोहरे की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है। ठीक है अंकित, का एक बार फिर से रुक कर लेते हो। कानपुर में फिलहाल बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है अंकित, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर बारिश होती है तो सर्दी के बढ़ने के ही आसार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में जो है वो बहुत तेजी से परिवर्तन होगा और कई इलाकों में जो है वो बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा
असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बहुत सा ऐसा तबका है जो कि शेल्टर होम्स और सड़कों का सहारा जो है वो अपने जीवन यापन के लिए लेता है। उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के कोई उचित उपाय जो है वो नहीं किए गए हैं। ना ही शेल्टर्स होम्स की जो है वो प्रॉपर देखभाल की जा रही है, ना ही रैन बसेरे में जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर गाइडलाइंस जो है वो लगातार दी जा रही हैं। वहीं सरकार द्वारा जो है वो एक हाई लेवल बैठक की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि ठंड में जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़कों पर जीवन यापन करने को मजबूर है, ऐसे लोग जो है वो कई बार अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर सभी जिला के डीएमओ को जो है दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो है वो अलाव की व्यवस्था की जाए और उनके क्षेत्रों में जो शेल्टर्स होम्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो फिट किया जाए, ताकि जो सड़कों पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल अभी जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कोई चीजें जो है वो देखने को नहीं मिल रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में बारिश होगी, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बारिश और कोहरे की जो दुगनी मार है ये कहीं ना कहीं किसानों को झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर किसानों के माथे पर जो चिंता की लकीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की भी बात करते हैं या गाजियाबाद जैसे शहरों की बात करते हैं, तो एक तो वैसे ही वायु प्रदूषण ने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया हुआ है, ऊपर से आने वाली सर्दी की दस्तक जो है वो भी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभावित कर सकती है, लोगों को प्रभावित कर सकती है। निश्चित तौर पर अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है प्रशासनिक तौर पर और सरकार की ओर से भी। बहुत शुक्रिया बहरहाल अंकित आपका भी और कपिल आपका भी इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। तीसरे वनडे में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। दरअसल साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त दी है। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक बनाया है, ये जानकारी आप तक साझा करें। यशस्वी जायसवाल ने 116 रन की पारी खेली है और कोहली ने 65 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने 75 रन बनाए हैं। आपको बताएं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने डिकॉक की शतकीय पारी के दम पर 47.5 ओवर में 270 रन बनाए और भारत ने यशस्वी जायसवाल के शतक और रोहित विराट की 50 के दम पर 9 विकेट से मैच अपने नाम किया। भारत ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। तो इस सीरीज में एक शानदार और बेहतर जीत भारत के हिस्से आई है। तीसरे वनडे में भारत की धमाकेदार और शानदार जीत हुई है। यशस्वी जायसवाल ने 116 रन बनाए हैं। अगर सीधे तौर पर कहें तो एक शानदार शतक उन्होंने खेला है। रोहित शर्मा ने 75 रन बनाए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।